यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों में संगठन को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के तैयारी चल रही है। कई जगहों पर तो कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को अंदर ही अंदर उतार दिया है। वे जमीन पर काम कर रहे हैं काफी दिन से। इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी की 403 विधानसभा सीटें हैं, 18 मंडल हैं। किस मंडल में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन सी राजनीतिक पार्टी चुनाव कितनी सीटों पर जीत सकती है, जीतने की संभावना है। वैसे टिकट वगैरह अगर बटेगा तो उसमें भी मामला थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे आगरा मंडल है, यहाँ इसमें आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी जिले की सीटें हैं। अयोध्या मंडल में अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी है। अलीगढ़ में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज है। आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया है। बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। चित्रकूट मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा है। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा और औरैया जिले की सीटें हैं। गोरखपुर मंडल में दोस्तों गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर। झांसी मंडल में झांसी, जालौन, ललितपुर। लखनऊ मंडल में लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, ये सब इसी मंडल में है सीटें दोस्तों। लखीमपुर खीरी। और मेरठ मंडल में मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर है। मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही है। मुरादाबाद में मुरादाबाद, संभल, रामपुर है। प्रयागराज में दोस्तों प्रयागराज है। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर। सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। वाराणसी मंडल में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर। देवी पाटन में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर 28 मंडल है, सॉरी वाराणसी मंडल में 28 सीट है। 28 सीट है तो यहाँ पर सपा को 17 सीटों पर सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी कि समाजवादी पार्टी 17 सीटों को जीतने में सक्षम है, जीत सकती है। जीतेगी कितना आने वाला वक्त बताएगा। भाजपा को 10 और एक बसपा के लिए भी मौका है, लेकिन बसपा अगर अच्छे से चुनाव लड़ेगी तभी मौका है, बढ़िया कैंडिडेट देगी तभी मौका है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है टोटल। आगरा मंडल में 23 सीटें हैं। सपा को 15 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भाजपा को 3 और बहन कुमारी मायावती को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर अगला मंडल है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में दोस्तों समाजवादी पार्टी को 12 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। अच्छा चुनाव लड़ेगी, अच्छा कैंडिडेट उतारेगी तो। और 5 सीटें दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को। अगला जिला है दोस्तों, अगला मंडल है लखनऊ मंडल में 34 सीट है। समाजवादी पार्टी को 20 सीटों पर सफलता मिल सकती है लोकसभा चुनाव के आधार पर। बीजेपी को 10, बसपा को 4। अगर बसपा खराब प्रदर्शन करेगी तो बसपा को कोई सीट नहीं मिलेगी, वो सब भाजपा के खाते में या तो चली जाएंगी या तो सपा के साथ। दोस्तों अगला नंबर आता है मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल में बीजेपी को 5, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिलने की उम्मीद है भी। वहीं पर अगला मंडल है दोस्तों झांसी मंडल में 13 सीटें हैं। बीजेपी को 5, सपा को 8 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल रही है। अगले मंडल में आएंगे, मंडल है कानपुर मंडल में दोस्तों 20 सीट आती है। सपा कानपुर मंडल में हमेशा हावी रही है और 9 सीटों पर बीजेपी को सफलता हासिल हो सकती है। अगला नंबर आता है दोस्तों चित्रकूट मंडल में 12 सीटें, 19 सीटें हैं टोटल। 12 सपा को मिल सकती हैं, 7 भाजपा को, बहुजन समाज पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती हुई दिख रही है। अगला जिला आता है, अगला मंडल है गोरखपुर मंडल में 13 सीटें हैं, तो 26 सीटें हैं। 13 सपा को, भाजपा को भी 13। और अगला जिला है, अगला मंडल है अयोध्या मंडल में 27 सीट है। सपा को 15 सीट। अयोध्या की लोकसभा सीट को भी आपने देखा था सपा ने कैसे जीता था। भाजपा को 10, बसपा को 2। अगर बसपा की सीटें नहीं आई तो भाजपा जीत लेगी, उसका फायदा तुरंत भाजपा उठाएगी, सपा को उसका फायदा कम मिलेगा। अगला है मंडल बस्ती दोस्तों। बस्ती में 11 सीटें हैं, सॉरी 17 सीटें हैं।
11 सीटों पर समाजवादी पार्टी को और 6 सीटों पर भाजपा को। बसपा को बस्ती मंडल में कोई सीट नजर नहीं आ रही है। सहारनपुर मंडल में 15 सीटें हैं, समाजवादी को 10, बीजेपी को 4, बसपा को 1 सीट मिलने की संभावना है। बरेली मंडल में 26 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 17, बीजेपी को 9, बसपा को कोई नहीं मिल रहा है। वहीं पर अगला मंडल है आजमगढ़ मंडल में 19 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही हैं। 23 सीटों में से 19 सीट, 2 पर बीजेपी को मौका मिल सकता है और 1 पर बसपा। बसपा तभी जीत पाएगी जब अच्छा काम करेगी, अच्छा जमीन पर, नहीं तो ये सीट ज्यादातर भाजपा के खाते में चली जाएगी। अगला मंडल है मुरादाबाद में दोस्तों। मुरादाबाद में 25 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 20, भाजपा को 5 और बीएसपी को कोई सीट नहीं मिल रही है। देवीपाटन मंडल में 19 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 14 मिलने की संभावना है और बीजेपी को 5 और बसपा को कोई सीट नहीं मिल रही है। 27 सीटें आती हैं प्रयागराज मंडल में, समाजवादी पार्टी के लिए प्रयागराज मंडल पिछली बार भी बढ़िया था, अब की बार भी बढ़िया होने वाला है और 8 सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना है। मंडल मेरठ में दोस्तों 28 सीट है, समाजवादी पार्टी को 18, बीजेपी को 10 और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें मिल रही हैं। मंडल नंबर 18 मंडलों में समाजवादी पार्टी को 258 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 12 सीटें बसपा के खाते में। अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा चुनाव नहीं लड़ा, अच्छा चुनाव का मतलब होता है अच्छी रणनीति के तहत मायावती को मैदान में खुद व्यक्तिगत उतरना पड़ेगा। अगर बहन जी आकाश आनंद के भरोसे रहेंगी, वैसे ही चुनाव लड़ेंगी, तो एक 12 की 12 सीटें नहीं तो कम से कम 10 सीटें बीजेपी की, फिर 143 सीटें आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी को 260 सीटों के करीब में सफलता मिलने के आसार दिख रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? मेरा मानना है योगी आदित्यनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने घेराबंदी कर दी है। गोरखपुर के इनसे छोटे छोटे नेताओं को बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आपने देखा पंकज चौधरी को मैदान में उतार दिया। तो बीजेपी के लिए, बीजेपी से तीसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनना कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर की कौड़ी दिख रहा है, बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है? वैसे समाजवादी पार्टी की सरकार तब आ सकती है दोस्तों, एकदम साफ बता रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी पीडीए के मूल अवधारणा को फॉलो करे। पीडीए के मूल अवधारणा का मतलब है कि पिछड़ों को, दलितों को, आधी आबादी, अल्पसंख्यक को, पिछड़ों में जैसे यादव है, यादव को वहीं पर टिकट दे जहां ये जीता हुए हैं। बाकी पिछड़ों में मौर्य जैसे हो गया, शाक्य सैनी कुशवाहा, कुर्मी जैसे हो गया, पटेल, कुर्मी, पटेल, निषाद, अति पिछड़ी जातियों को मौका दे समाजवादी पार्टी, चुनाव निकल जाएगा। पता लगा एक बार अगड़ा भी कहते हैं, अगड़ों को कम से कम टिकट दें, तब समाजवादी पार्टी के लिए मौका है और कुछ सीटों पर दलितों को सामान्य वाले पे भी लड़ा दे। इससे समाजवादी पार्टी के हाथों में सत्ता की चाबी आ सकती है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा।